हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ से जो चैप्टर सर्कल है उसकी थ्योरम नंबर 10.8 को समझेंगे। देखिए बेटा, थ्योरम नंबर 10.8 क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये हमने एक आर्क ले ली P से Q की, ये आर्क, इस आर्क ने जो सेंटर पर जो एंगल बनाया यानी बेटा एंगल POQ, क्लियर? ये एंगल इज द डबल ऑफ द एंगल, ये उस एंगल से डबल होगा सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए ये एक आर्क है, इसने सर्कल पर एक एंगल बनाया है, क्लियर है? अब ये जो एंगल है उस एंगल से डबल होगा जो कि इसी आर्क ने किसी भी और पॉइंट पर बनाया। मान लीजिए मैंने यहां पूरे सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, बचे हुए हिस्से पर मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया बेटा A, क्लियर है? तो अब देखिए इस A पॉइंट पर इसने एक सर्कल बनाया, सॉरी एक एंगल बनाया। देखिए इस आर्क PQ ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है ना POQ, ये एंगल डबल है कौन से एंगल से? PAQ एंगल से। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? ये हमारी थ्योरम है। कह रहा है जो सेंटर पर जो एंगल बनाती है एक आर्क, वो इस एंगल से डबल होता है, क्लियर है? मतलब यहां पे भी हो सकता है ये पॉइंट यहां लगाया, यहां कहीं भी लगा लो, बस इस एंगल से हमेशा ये वाला एंगल जो है डबल होगा। ये ही आपको प्रूव करना है, क्लियर है? यानी कि देखिए हमें प्रूव करना है POQ डबल है PAQ से, डबल है PAQ से, क्लियर है बेटा? तो चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। मैं भी इसको रब कर देता हूं। देखिए अब हमने क्या किया, A से O को मिलाया, ज्वाइन द A एंड O, और इसको बेटा आगे एक्सटेंड कर देना हमने। A से O को मिलाया और कहां तक एक्सटेंड कर दिया इसको? पॉइंट B तक बढ़ा दिया। कहीं भी ले लो, ये पॉइंट B आपका, लो इसको नाम दे दिया पॉइंट B, क्लियर है? अब आपको प्रूव जो करना है वो हमने यहां नोट कर लिया। अच्छा अब आप एक चीज देखिए बेटा यहां पर कि एक ट्रायंगल के, देखिए जैसे आपको पहले बताया हुआ है ये पॉइंट, ट्रायंगल का एक एक्सटर्नल एंगल ले लो। देखो ये वाला एंगल ले लिया मैंने, तो ये जो एंगल है ना, ये अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के सम जोड़ के बराबर होगा। ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर है, इसके और इसके सम के बराबर है ये वाला एंगल। बाहर वाला एंगल ना अंदर दो अपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर होता है। देखिए अब ऐसे ही ये ट्रायंगल है आपका OAQ। कौन सा ट्रायंगल है? OAQ। तो ये जो ट्रायंगल है OAQ, अब इस ट्रायंगल में ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया बेटा? एक्सटर्नल एंगल। इसको हमने नाम दे दिया BOQ। तो ये एक्सटर्नल एंगल अपोजिट दो इंटरनल एंगल के बराबर होगा। जैसे ये वाला एक्सटर्नल एंगल अपोजिट दो इंटरनल एंगल के बराबर था, वैसे ये अकेला इस एंगल के बराबर है प्लस में इस एंगल के बराबर है, ठीक है? तो देखिए BOQ बराबर है आपका बेटा OAQ प्लस में AQO, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर है ये अकेला एंगल। तो ये होगी बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है बेटा? रीजन लिख दिया मैंने क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो अपोजिट दो इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होता है, क्लियर? अब आप देखिए ट्रायंगल OAQ, अब ये ट्रायंगल है आपके पास। अब इस ट्रायंगल में देखिए जितनी लेंथ OQ की है उतनी ही लेंथ AO की भी है, जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये, जितनी ये उतनी ये, दोनों सेम है। तो OA बराबर OQ, क्यों है सेम दोनों? ये भी सर्कल की रेडियस है OA और OQ भी सर्कल की रेडियस है। ये सर्कल की रेडियस होती है ना, ये भी तो सर्कल की रेडियस ही है O से Q। तो ये दोनों तो क्या है बेटा? रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा अभी देखिए बेटा जरा आप ध्यान से, अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हैं,
एक तो ये वाली साइड बराबर है, एक ये वाली साइड, तो ये जो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएंगी वो एंगल भी बराबर होंगे। मतलब अगर ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है ना, तो ये वाले दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये साइड भी बराबर, ये साइड भी बराबर, तो इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं? इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख दिया मैंने, एंगल ओ ए क्यू बराबर एंगल ओ क्यू के, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास क्या थी। इक्वेशन 1 ये थी, ये रही इक्वेशन 2। अब देखिए बी ओ क्यू था इक्वेशन 1 में, मैंने यहां एज इट इज लिख दिया बी ओ क्यू। यहां ओ ए क्यू था, ये भी मैंने एज इट इज लिख दिया ओ ए क्यू। अब ए क्यू ओ ये किसके इक्वल है? देखिए आप ए क्यू ओ, इसको कैसे भी लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लो यहां पर ए क्यू ओ, एक ही बात। तो ए क्यू ओ किसके बराबर है? ओ ए क्यू के। तो ए क्यू ओ की जगह मैंने लिख दिया ओ ए क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब देखिए ये भी ओ ए क्यू, ये भी ओ ए क्यू, 2 बार हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए क्यू, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसको जरा डायग्राम में समझिए। एंगल बी ओ क्यू यानी ये एंगल बी ओ क्यू ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ओ ए क्यू, यानी इसका डबल है। ये वाला एंगल इस एंगल का डबल, ये एंगल इस एंगल का डबल आया हमारे पास। तो बिल्कुल उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल है बीओपी, बीओपी ये इस एंगल का डबल होगा। बात समझ में आई? ये अगर इसका डबल है तो ये इसका डबल होगा। सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख दो, सिमिलरली एंगल बीओपी, बीओपी यानी ये वाला एंगल इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ओएपी, 2 टाइम्स ऑफ ओएपी यानी ये वाला एंगल बेटा। क्लियर? ये अपनी इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 दोनों को जोड़ दो, ऐड द इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए यहां पर बीओपी था, फोर्थ इक्वेशन में बीओपी, थर्ड इक्वेशन में बीओक्यू है, ये रहा आपका बीओक्यू। दोनों को सिंपली ऐड कर दिया, इनकी राइट साइड भी ऐड कर दो, 2 टाइम्स ऑफ ओएक्यू, 2 टाइम्स ऑफ ओएक्यू, 2 टाइम्स ऑफ ओएपी, 2 टाइम्स ऑफ ओएपी। ठीक है, अब यहां पर हो गया आपका काम। बस देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एंगल पीओक्यू। इस एंगल को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, सारा बड़ा एंगल आ जाएगा ना। तो मैंने इन दोनों की बजाय एक ये लिख दिया, इन दोनों को जोड़ने से ये बना पीओक्यू। इसको जोड़ा तो एंगल पीओक्यू बन गया, तो इधर लिख दिया पीओक्यू। इसमें और इसमें 2 कॉमन है तो 2 ये लिख दिया। एंगल ओएपी, एंगल ओएक्यू। अब देखिए OAP तो आपका ये रहा और OAQ आपका ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? POQ, ये बड़े वाला एंगल आ जाएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ने से बन गया PAQ। क्लियर है बेटा? आगे 2 था तो 2 आ गया, प्रूव हो गया। यही तो हमने प्रूव करना था कि एंगल POQ बराबर 2 टाइम्स ऑफ PAQ, POQ बराबर 2 टाइम्स ऑफ PAQ, यानी बेटा ये वाला सारा एंगल इस एंगल का डबल है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको भी रब कर देता हूं मैं। क्लियर है बेटा? तो नोट कर लिया तो ठीक है बेटा। अपने नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।